Hello students, so welcome to lecture 3 AS tutorials with Professor Amit Sharma. Today I'll clear the doubts of the students who have doubts in their calculation of due date or maturity date, because कल काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ड्यू डेट में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है वो डेज वाले में, तो थोड़ा सा मैं उसको रिकैप लेके देन विल मूव फर्दर और आगे हम लोग बढ़ेंगे कि और आगे क्या कर सकते हैं. सो आई विल टॉक अबाउट ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट. क्या होता है सर इसका मतलब ये होता है, कल के लेक्चर देखे बिना ये देखना नहीं तो जादू हो जाएगा. ठीक है, तो पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर देखना, उसके बाद ये देखना तो आपको समझेगा, बिकॉज वो सब टर्म्स मैंने उसमें कवर किए हुए हैं, तो इसीलिए आप डायरेक्टली इसको मत देखना प्लीज. ठीक है, सो ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट इज द डेट ऑन विच द अमाउंट इज रिसीवेबल टू ड्रॉवर, सेलर, एंड सेकेंड थिंग इट इज द डेट ऑन विच अमाउंट इज पेएबल बाय ड्रॉवी टू ड्रॉवर. तो ये ध्यान रखने का. ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्यू डेट. दैट इज फर्स्ट इज nominal due date. And the second one is legal due date. कौन सा ड्यू डेट? नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट. दोनों में क्या फर्क है मैं बताऊंगा अभी आपको. पहले ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या होता है. जिस दिन बिल रेडी हो जाता है पे करने के लिए उसको बोलते हैं ड्यू डेट, यानी जिस दिन सेलर बायर से पैसा मांगने जाएगा, या जिस दिन ड्रॉवर, हम लोग देखो ड्रॉवर ड्रॉवी यूज करेंगे, सेलर बायर इस चैप्टर में नहीं जमता है. ठीक है, ड्रॉवर ड्रॉवी से जिस दिन पैसा मांगने जाएगा उसने बिल साइन किया हुआ था उस दिन को बोलते हैं ड्यू डेट. और वो ड्यू डेट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्रॉवर हुए तो उस दिन आपको पैसा लेने जाना है, और अगर आप ड्रॉवी हुए तो उस दिन आपको पैसा आप देना पड़ेगा. तो दोनों ही दिन काफी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं. सो नॉमिनल ड्यू डेट का मतलब क्या होता है सर? ऐसा ड्यू डेट जिसमें सिर्फ टर्म ऐड है. टर्म का मतलब क्या होता है सर? बिल बना है 3 महीने का, ठीक है, तो डायरेक्ट 3 मंथ्स ऐड हो जाएंगे उसके अंदर. ठीक है, 3 मंथ्स ऐड करके जो आंसर आएगा दैट विल बी नॉमिनल ड्यू डेट. बट इस दिन आप पैसा मांगने नहीं जा सकते ड्रॉवी के पास से, बिकॉज इट इज जस्ट अ नॉमिनल ड्यू डेट. हाँ, इसमें 3 डेज अगर आप ऐड करोगे ग्रेस के, इसमें 3 डेज अगर आप ग्रेस के ऐड करोगे तो इट विल बिकम लीगल ड्यू डेट. तो क्या बोलेंगे हम लोग? नॉमिनल ड्यू डेट में 3 डेज अगर आपने ऐड किए तो क्या बन जाता है? लीगल ड्यू डेट. और नॉमिनल ड्यू डेट कैसे मिलेगा? 3 मंथ्स ऐड करके. ठीक है, मतलब जो भी टर्म होगा वो ऐड करके. तो अभी एग्जांपल लेते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट्स. देखना जरा, I'll solve, ध्यान से सुनना और समझना, जिसको जिसको समझ में नहीं आया है अच्छी तरह से. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको ध्यान में ये रखनी है, मंथ्स और डेज का आंसर सेम नहीं आएगा. अगर बिल का टर्म, बिल का समय मंथ्स में है तो आंसर अलग होगा, डेज में है तो आंसर अलग होगा. बराबर? चलो, सो मिस्टर ए ड्रॉज अ बिल, बिल मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऑन मिस्टर बी. ठीक है, ऑन 21 नवंबर, 21 नवंबर 2019 को बिल ड्रॉ किया. ठीक है, फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए बिल बनाया. 3 महीने के लिए बिल बनाया है तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द ड्यू डेट. ठीक है, ड्यू डेट निकालते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. कौन सा तारीख है सर? 21 नवंबर. 21 नवंबर आंसर है ये. सो 21 नवंबर 2019 में आप 3 महीने ऐड कर दीजिए और प्लस 3 डेज ऐड कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? ड्यू डेट. सिंपल है, 3 महीने गिन लो ना हाथ पे. 21 नवंबर से 3 महीने गिनो. 21 नवंबर, 21 दिसंबर, 1 महीना हो गया. दूसरा 21 जैन, 2 महीना हो गया. और
21 फेब 3 महीना हो गया, तो 21 फेब 3 महीना ऐड करने के बाद है, मतलब यहां तक कौन सी तारीख आ रही है 21 फेब, तो आई विल कॉल इट एज नॉमिनल ड्यू डेट है, इसको नॉमिनल ड्यू डेट बोलेंगे। और इसमें जब 3 डेज ऐड होंगे तो 24 फेब आएगा 2020, दिस विल बी योर लीगल ड्यू डेट, यानी इस दिन आप पैसा मांग सकते हो। इस दिन मिस्टर ए किससे पैसा मांगेगा, मिस्टर बी से, भाई बिल बनाया था तूने, एक्सेप्ट किया था, पैसा ला, सो दैट इज द ड्यू डेट, एंड ड्यू डेट विल बी ऑलवेज लीगल ड्यू डेट, नॉट नॉमिनल ड्यू डेट। हाँ, बट अगर क्वेश्चन में नॉमिनल ड्यू डेट बोला है तो नॉमिनल ड्यू डेट लेने का, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो लीगल ड्यू डेट लेना। और लीगल ड्यू डेट कैसे मिलेगा, क्या ऐड करने का, जो भी टर्म रहेगा बिल का, वो समय बिल का, और उसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड करोगे तो लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ डू यू कैलकुलेट लीगल ड्यू डेट। सो और ड्यू डेट आई कैन से, नॉर्मली ड्यू डेट इज ऑलवेज लीगल ड्यू डेट। ठीक है, सो मिस्टर ए ड्रॉज, मतलब ये ड्रॉवर हो गया, मिस्टर ए कौन है, ड्रॉवर, बिकॉज ही इसने बनाया है बिल, मिस्टर बी पे बनाया है, तो मिस्टर बी कौन बन गया, सर ड्रॉवी। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखिए। देन सेकेंड एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें डेज वाला हम लोग लेंगे, बिकॉज डेज में बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है, सो विल टेक डेज वाला, लेट्स सी। सो मिस्टर, सेम क्वेश्चंस विल टेक, सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन लेंगे बट 3 मंथ्स की जगह 90 डेज लेंगे। कितना डेज, 90 डेज, बाकी सब कुछ सेम। हाँ, बाकी सब कुछ सेम। तो 90 डेज मतलब कहां से, कौन से दिन बिल बना है सर, 21 नवंबर को बिल बना है, इसमें 90 दिन ऐड करने हैं, कितने दिन, 90 डेज यू हैव टू ऐड, और क्या ऐड करना है, प्लस 3 डेज, तो मिलेगा आपको लीगल ड्यू डेट या फिर ड्यू डेट। ठीक है, अब इसमें डेज वाला फंडा अलग है। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम है, अरे 3 महीना ना और 90 दिन सेम होता है, नहीं सेम होता है, गलती से भी सेम मत ले लेना प्लीज, गलती से भी सेम मत ले लेना, तो गड़बड़ हो जाएगी। सो 21 में 90 डेज ऐड करेंगे 21 नवंबर में, तो कौन सा रहेगा, अभी इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखिए आपके साथ। सबसे पहले अपने को कितना दिन, 90 डेज आगे जाना है, तो 90 लिख दिया अपन ने। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं, 90 लिख दिया, यहाँ पे 90 लिख दिया। अब देखो कौन सी तारीख से हम लोग को आगे जाना है, 21 नवंबर से। तो नवंबर में कितने दिन होते हैं बताओ पहले, सर 30 दिन होते हैं, 30 में से 21 दिन हो गए, खत्म हो गए, 21 को बनाया ना तो 21 दिन खत्म हो गए, मतलब कितने दिन बचेंगे, 9 दिन। कैसे पता चला 9 दिन, सर नवंबर में होते हैं 30 दिन, जिसमें से 21 दिन जा चुके हैं, बचे हैं कितने, 9 दिन। तो 9 दिन नवंबर के, मतलब से 9 डेज ऑफ नवंबर, 9 दिन नवंबर के, प्लस अच्छा 9 दिन गए 90 में से, तो बचे कितने और 81 डेज, 81 डेज बच रहे हैं अभी, यस सर। देन अब आगे कौन सा महीना आएगा, नवंबर खत्म हो गया, बाद में आएगा दिसंबर। दिसंबर में कितने डेज होते हैं सर, 31 डेज, और हमारे पास 81 डेज चाहिए हमको, 31 डेज ऑफ दिसंबर। दिसंबर भी खत्म हो गया सर, इधर से 31 और उड़ जाएगा, बचेगा कितना 50, 50 डेज, प्लस और आगे बढ़ते हैं, जनवरी आएगा। जनवरी में कितने दिन होते हैं सर, वापस 31 डेज, हमारे पास 50 दिन है, आराम से हम जा सकते हैं आगे। सो कितना, जनवरी 31 आ गया सर, उसके बाद इधर 31 चला जाएगा सर, बचेगा कितना 9 और 1, मतलब 19 डेज। अब 19 डेज अगले महीने के गिनेंगे, जैन के बाद क्या आता है सर, फेब आता है, फेब के कितने दिन गिनेंगे, 19 डेज बचे, तो 19 डेज ही गिनेंगे। ठीक है, कोई बोलता है सर 28, 29 डेज, अरे भाई बचे कितने दिन है आपके पास, 90 दिन में से 9 दिन आपके नवंबर के यूज हो गए, 31 दिन आपके दिसंबर के यूज हो गए, 31 दिन आपके जनवरी के यूज हो गए, तो बचेंगे 19 दिन। 19 दिन कहाँ के यूज करोगे आप, फरवरी के, तो 19 फेब आया आपका, और उसमें 3 दिन और ऐड करना है आपको। ठीक है, प्लस 3 डेज, प्लस 3 डेज, तो कितना आ जाएगा सर, आंसर विल बी 22 फेब 2020। सो दैट इज योर ड्यू डेट इन केस ऑफ मंथ। देख लीजिए ये डेट क्या आया,
24 फेब और ये डेट क्या है 22 फेब, दोनों में आंसर लगा है। हालांकि ये 3 मंथ्स और 90 डेज है तो दोनों में फर्क होगा, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे लोग उसमें ही कंफ्यूज होते हैं, 3 महीने का करके जाते हैं, बाद में 90 दिन आता है तो 3 महीने जैसे ही कर देते हैं, तो रॉन्ग है पक्का। और ऑप्शन में एग्जाम में आपको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे में ये भी ऑप्शन आएगा, ये भी ऑप्शन आएगा, दोनों भी ऑप्शन आएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और 2 एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको और क्लियर होगा। मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं डेज का ही, क्योंकि मंथ्स वाला एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मंथ्स तो आप हाथ पे कैलकुलेट कर सकते हो और फिर 3 दिन ऐड कर देने का। जैसे फॉर एग्जांपल एक और हम लोग ले लेते हैं, एक बिल बनाया 15 जनवरी को 3 महीने का, तो 15 जनवरी के 3 महीने बाद क्या आएगा बोलो, 15 जनवरी के 1 महीने बाद 15 फरवरी, फिर 2 महीने बाद 15 मार्च, 3 महीने बाद 15 अप्रैल और प्लस 3 दिन ऐड करें तो 18 अप्रैल को ड्यू डेट आ गया। मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अब मेन जो दिक्कत आती है वो डेज में आती है, वो डेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए ठीक है, सो ये सब नोट डाउन करते जाइएगा, नोट डाउन नहीं करोगे तो दिक्कत होगी बाद में। अभी नोट्स बना लोगे तो बहुत आसान होगा, आपको टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 1-2 क्वेश्चन डेज वाला। तो डेज वाला फंडा सबको क्लियर हो जाएगा तो मजा आएगा सम्स करने में, और एग्जाम में डेज वाला ज्यादा पूछता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, मैं ड्रॉ भी सेम रखता हूँ, अगर दूसरे नाम होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, मिस्टर वाई यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। डेट ले लेते हैं सर 25 जुलाई 2019 फॉर 45 डेज का बिल है ये। कैलकुलेट ड्यू डेट, कैलकुलेट ड्यू डेट, कौन सा ड्यू डेट, कोई कुछ नहीं बोलेगा तो लीगल ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब लीगल ड्यू डेट। चलो क्या है, किस दिन बिल बना है 25 जुलाई, 25 जुलाई में आपको कितने ऐड करने हैं, 45 डेज ऐड करने हैं और फिर प्लस 3 डेज करने हैं, तो आपको मिल जाएगा ड्यू डेट, ठीक है। चलो 25 जुलाई कैसे करेंगे, बोला था फंडा बताओ, कितने दिन चाहिए, कितने दिन आगे जाना है 45, तो आप यहाँ पे पहले 45 लिखोगे, साइड में 45 लिख लिया सर। अब आप कौन से महीने में हो, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 25 जुलाई। अब जुलाई में कितने दिन होते हैं पहले वो बताओ, जुलाई में कितने दिन होते हैं, बहुत सारे लोगों को दिन नहीं मालूम पड़ता, तो ये वाला कंसेप्ट याद रखने का। जनवरी फरवरी, जिधर कड्डा गया उधर 30 दिन, हाँ इधर हाथ अंदर चला गया तो 30 दिन। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऊपर आ रहा है हड्डी पे आ रहा है, हड्डी पे, तो जुलाई 31 दिन, हड्डी पे आया मतलब 31 दिन, ठीक है, बीच में आया तो 30 दिन। चलिए तो 45 मतलब 25 जुलाई मतलब 31 दिन होता है, और उसमें से 25 दिन जा चुके हैं, मतलब हमारे पास 6 ही दिन बचे हैं, 6 डेज कौन से जुलाई के, तो 45 दिन में से कितने दिन चले गए, 6 दिन चले गए जुलाई के, तो बचेंगे 39 डेज, ठीक है। अब ये कैसे आया सर 6 दिन, देखो 31 दिन होते हैं और 25 तारीख जा चुकी है, मतलब अभी आपके पास 6 दिन और बचे हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 45 डेज है टोटल हमारे पास, अभी 39 डेज और बचा है, जुलाई खत्म हो चुका है, जुलाई अब क्या आएगा 25 जुलाई, जुलाई के बाद जून जुलाई अगस्त आएगा, अगस्त में कितने डेज होते हैं 31, सर यहाँ पे 39 डेज बचे हैं हमारे पास, 31 डेज ले सकते हैं हम लोग, कौन से महीने के, अगस्त महीने के 31 डेज ले सकते हैं हम लोग। फिर प्लस कितने दिन और बचेंगे सर, 31 डेज इसके चले गए, बचेंगे 9 दिन, 8 दिन जो बचे हैं वो अगले महीने में डायरेक्ट ले लेंगे हम लोग। अगस्त के बाद क्या आएगा सितंबर, तो 9 दिन कौन से, सितंबर के, आराम से 9 सितंबर आ गया, उसमें 3 दिन और ऐड करो आप 3 डेज, तो 9 सितंबर प्लस 3 दिन मतलब कौन सा डेट आ जाएगा 12 सितंबर 2020 इज योर ड्यू डेट, 2019 सॉरी 19 ही था, तो 19, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ड्यू डेट फॉर मंथ डेज। सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 3। नाउ एग्जांपल नंबर 4 एक और ले लेते हैं हम लोग, और ड्यू डेट के लिए ध्यान रखने का, अगर इफ ड्यू डेट इज पब्लिक
पब्लिक हॉलीडे तो एक दिन पहले, एक दिन पहले, और इफ ड्यू डेट इज emergency हॉलीडे तो एक दिन बाद, हाँ ड्यू डेट एक दिन बाद आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना बहुत ज्यादा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो इट इज सेम फॉर डेट ऑफ बिल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। डेट ऑफ बिल इज 20 August 2019 फॉर 60 days, 60 दिन, ठीक है। कैलकुलेट ड्यू डेट कैलकुलेट करो, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। 20 अगस्त, चलो 20 अगस्त 2019, 20 अगस्त में कितने दिन ऐड करने हैं? 60 डेज ऐड करने हैं आपको, और प्लस 3 डेज, चलिए कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? पहले क्या बोला था, जितने कितने दिन आगे जाना है? 60 दिन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे क्या? 60 दिन, 60। अब अगस्त में कितने दिन होते हैं सर? 31, और 20 दिन जा चुके हैं, मतलब हम कितने दिन? 11 दिन अगस्त में हमको मिलेंगे, प्लस 11 दिन मिल गए, मतलब 11 दिन यूज हो गए, मतलब बचेंगे 49 डेज। अगला महीना अगस्त के बाद सितंबर में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन पूरे यूज होंगे, क्योंकि 49 डेज है हमारे पास। तो 30 दिन माइनस 19 बचा। ये कौन से महीने के हैं? सितंबर। प्लस अब कितने दिन बचे? 19। तो अगले महीने के 19 दिन तो आप यूज कर सकते हो। 30 दिन सितंबर, बाद में अक्टूबर, तो 19 डेज अक्टूबर के, प्लस कितना डेज सर? 3 डेज इज इक्वल्स टू 19 में 3, तो 22 अक्टूबर 2019 इज द ड्यू डेट। ये आपकी ड्यू डेट है, समझता है क्या? सो आई होप यू हैव क्लियर्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट। अगर फिर भी अभी भी डाउट आता है तो कॉल कीजिए, पूछिए, बिकॉज आपको तभी अच्छे से और समझा पाऊंगा मैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। और ये फंडा याद रखना हमेशा, इफ ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, तो अगर ड्यू डेट जैसे ये 22 अक्टूबर आ रहा है, अगर ये 26 जनवरी आया, 26 जन आया, या फिर 2 अक्टूबर आया, ऐसा कुछ डेट आया, तो एक दिन पहले लेना पड़ेगा। जब ये सब कैलकुलेट करने के बाद ये तारीख को आपका कैलकुलेशन पहुंचा, तो आप एक दिन पहले लेंगे, मतलब 25 जनवरी लेंगे, इसमें भी एक दिन पहले लेंगे। जितने भी पब्लिक हॉलीडेज है आप पता कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला भी पता करने के लिए, पता कीजिए। फिर 26 जनवरी, 15 अगस्त हो गया, ठीक है। ऑल दिस आर पब्लिक हॉलीडेज। तो पब्लिक हॉलीडेज के दिन अगर ड्यू डेट आया तो एक दिन पहले, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे बोल दिया, कुछ अचानक से हो गया ऐसा, ठीक है, तो एक दिन बाद। जैसे कि मुंबई में बाला साहब ठाकरे का हुआ था, तो उस दिन अचानक से सब छुट्टी दे दिया था, तो यहाँ पे एक दिन बाद हो जाएगा। सो दैट इज, इफ ड्यू डेट इज पब्लिक हॉलीडे तो एक दिन पहले, इफ ड्यू डेट इज इमरजेंसी हॉलीडे तो एक दिन बाद। तो मेरे ख्याल से चलो अभी आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बट ये लिख के करेंगे और मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। और आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। नाउ द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन एक्सप्लेनिंग यू द टर्म्स और द फॉर्मेट का टर्म्स, जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसा दिखता है, कैसे बनाने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उसके टर्म्स। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन दैट। As soon as we complete the lecture of format आपको एक बार अच्छी तरह से आ गया, उसके लिए 2 लेक्चर मैं बनाऊंगा फॉर्मेट के लिए, फॉर्मेट सिखाने के लिए। उसके बाद we will start with immediately the journal entries, the main part of this chapter, main part. So thank you everyone। और अगर कुछ नहीं समझा तो पूछिए, कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए, बिकॉज आप कमेंट नहीं करते और हमको पता नहीं चलता है कि आपको समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम
आप हमारे सामने नहीं है अभी, तो हमको थोड़ा सा ऐसा होता है बच्चों को समझाए कि नहीं समझाए। अब इतनी मेहनत कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चले कि बच्चों को समझाए कि नहीं समझाए, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसलिए आप कमेंट कीजिए, नहीं समझाए तो भी कमेंट कीजिए, समझाए तो जो भी अच्छा लगा सर, समझ में आया सर, जो भी है आप कमेंट कीजिए, बट कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करने बोलिए अपने दोस्तों को, ठीक है। सो दिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ कॉन्सेप्ट समझिए। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ लेक्चर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कीप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्टडीज, फोकस ऑन स्टडीज। थैंक यू।